आज हम बीए पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर अर्थात राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार में राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि राजनीतिक दल में अभिप्राय सामान्यतः व्यक्ति के एक ऐसे संगठित समूह से ले जाता है जिनका संबंध राजनीति से होता है, जो राजनीति करते हैं, राजनीति के गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के पहिए के रूप में राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक संस्थाओं को संचालित नहीं किया जा सकता है, क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो राजनीति दल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि आने वाले समय में देश में चुनाव होते हैं, चुनावों के समय प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, अपने ही दल के कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया जाता है। राजनीति दल में मतभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं हो सकते, जिसका संस्कृत की लोकोक्ति है कि मुंडे मुंडे मते मिलना, अर्थात उनके मत एक ही होंगे, विचार उनके जिससे विचार होंगे। तो राजनीति का अभिप्राय एक प्रकार के व्यक्ति के संगठित समूह से होता है जिसके सभी सदस्य को समस्या के स्वरूप उनके समाधान से विचार होते हैं। केवल ये है कि उस समस्या के स्वरूप के लेकर समस्या के समाधान के लिए उन सभी संगठित सदस्यों के समूह में सभी उनके एक जैसे विचार पाए जाते हैं। तो राजनीति का संगठित अभिप्राय यही होता है कि उनमें एक अनुशासन पाया जाता है। अनुशासन मतलब उनके अपने पदाधिकारी होते हैं, कार्यालय व्यवस्था होती है। जब भी किसी दल के कार्यकर्ता के द्वारा दलगत राजनीति के विपरीत आचरण किया जाता है, विरुद्ध आचरण किया जाता है, तो नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाती है। तो सामान्यतः राजनीति का अभिप्राय व्यक्ति के एक ऐसे संगठित समूह से होता है जिसके सभी सदस्य कुछ समस्या के स्वरूप और उनके समाधान के संबंध में उनके एक जैसे विचार होते हैं और जिन्होंने सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मिलकर के वह दल से कार्य करने का निश्चय किया है। केवल यह है कि राजनीति दल का अपना कोई निजी हित नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि एक के प्रकार वे जनहित को आगे बढ़ाने से प्रयत्न से रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और उनका उद्देश्य यही रहता है कि सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्या का समाधान करने के लिए वे उस देश का जैसा कानून होता है उसी विधि के अनुसार, मूल्य के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कानूनी समाधान करके उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। अर्थात किसी प्रकार के हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वे लॉबिंग नहीं करते हैं, बल्कि जनता और सरकार के बीच आपस में एक सेतु रूप में काम करने का भी महत्वपूर्ण काम के द्वारा किया जाता है। केवल यह है कि जनसत्ता की जो सामान्य समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी राजनीति दल के द्वारा किया जाता है। समय समय पर सरकार के सामने जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के विभिन्न जो पहलू होते हैं, उनके बारे में जनता को अवगत कराने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जब भी सरकार के द्वारा कोई जन कल्याण के लिए स्कीम्स को लागू किया जाता है, नीति को लागू करने की कोशिश जाती है, स्कीम्स होती है, तो उनके सभी योजनाओं के बारे में समय समय पर जन सामान्य को जो जागरूक करने का काम भी राजनीति दल किया जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में राजनीति को परिभाषित किया है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमैन के अनुसार। न्यूमैन ने अपने न्यूमैन के अनुसार राजनीति को परिभाषित किया है। उनके अनुसार राजनीति दल का अभिप्राय एक स्वतंत्र समाज में नागरिक उस व्यवस्थित समुदाय से होता है जिसके सभी सदस्य को समस्याओं के स्वरूप और उनके समाधान के संबंध में एक जैसे विचार रखते हैं और जिन्होंने सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर के वह से काम करने का निश्चय किया। तो कहने का मतलब ये था एक स्वतंत्र समाज में नागरिक इस प्रकार के समूह होता है जिनके अपने कोई उद्देश्य टारगेट नहीं होते हैं, बल्कि जनहित को आगे बढ़ाने से प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस प्रकार के संगठित समूह को ही राजनीति कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं वर्ग के संबंध में। वर्ग के अनुसार राजनीति का अभिप्राय व्यक्तियों के इस प्रकार से पूर्ण या पूर्ण से संबंधित लोगों के समूह से होता है जिसके सभी सदस्य कुछ समस्याओं के स्वरूप के बारे में उनके समाधान के विचार पाए जाते हैं और जो जन संगठन में भाग लेते शासन को आगे आना चाहते हैं। सभी राजनीतिक का उद्देश्य टारगेट यही रहता है कि होने वाले चुनाव में उन्हें मेजोरिटी प्राप्त होने, बहुमत प्राप्त हो। बहुमत प्राप्त होने का मतलब यह है कि सरकार बनाने के लिए जितने विधायक या सांसद निर्वाचित होने चाहिए उतनी संख्या में यदि इलेक्टेड हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो उसे बहुमत प्राप्त दल के द्वारा सरकार गठन किया जाता है। और जिस दल को निर्धारित वांछित वांटेड जिस दल का मेजोरिटी प्राप्त होती है, बहुमत प्राप्त मिलता है, अगर उसे मेजोरिटी मिलती है तो उसके द्वारा अपोजिशन के रूप में काम करने का निश्चय किया जाता है, अर्थात विपक्ष के रूप में कार्य करने का कार्य किया जाता है। सत्ताधारी दल की नीति रचना की आलोचना की जाती है, वे विपक्षी विरोधी दल के द्वारा की जाती है, कोई विपक्ष का काम करता है। तो एडवर्ड वर्ग के अनुसार जो परिभाषा दी गई, अनवर्ड ने कहा है कि राजनीति का अभिप्राय व्यक्तियों के वो संदेश समूह होता है जिसके सभी सदस्य एक राजनीतिक संस्था की भांति काम करते हुए
जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो राजनीति में बहुत सारे विशेषताएं बताई जा सकती है। पहली जो विशेषता पाई जाती है कि इनमें संगठन पाया जाता है। संगठन मतलब उनमें उनके अपने अनुशासन होते हैं, नियम होते हैं, पदाधिकारी व्यवस्था होती है, कार्य व्यवस्था होती है। इसलिए उनका यही दायित्व होता है, उद्देश्य रहता है कि अपने दल की जो विचारधारा होती है, जो नीति होती है, जो कार्यक्रम होता है, उनका जोड़ा उससे काम करने का कार्य किया जाता है। आइए आप बात करते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र पहिए के रूप में राजनीतिक सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात राजनीतिक प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। पहला जो प्रमुख कार्य होता है शासन का संचालन करना, शासन का संचालन करना। जब भी चुनाव होते हैं, इन चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अधिकाधिक संख्या में मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किए जाते हैं, उनको अपने साथ संगठित करने की कोशिश की जाती है और अपनी नीतियों की, अपने कार्यक्रमों की वे जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। अधिकाधिक संख्या में मतदाताओं को अपने साथ अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं। जिस राजनीतिक दल को मेजोरिटी प्राप्त हो जाती है, बहुमत प्राप्त हो जाता है, चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसी घोषणा पत्र को बदल रखते हुए उसी घोषणा पत्र के आधार पर शासन की नीति को करने का काम करते हैं। तो कहने का ये होता है कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय यथा अधिकाधिक मात्रा में बहुमत प्राप्त हो जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, अर्थात जितनी संख्या में विधायक संसद निर्वाचित होने चाहिए, अगर उतनी संख्या में निर्वाचित हो जाते हैं, संबंधित दल के द्वारा अपने नेता का चयन कर देता है और उसी के नेतृत्व में स्थायी सरकार गठन किया जाता है और चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर प्रशासनिक नीतियों को लेकर निर्धारित किया जाता है, बल्कि को लागू करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो काम होता है जनता सरकार की व्यवस्था का काम होता है। जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करना राजनीति की वही भूमिका होती है जो भूमिका एक पुल की होती है, जिसके आधार नदी के दोनों तरफ आपसी जोड़ने का काम किया जाता है। जनता और सरकार के बीच जिस प्रकार से एक सेतु के रूप में राजनीति की भूमिका होती है, इस पर भूमिका से जोड़ी जा सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जनता की जो सामान्य समस्या होती है, इस प्रकार की समस्याओं की हो, चाहे स्थानीय स्तर की समस्या होती है या प्रांतीय स्तर की समस्या होती है, राष्ट्रीय स्तर की समस्या होती है, सभी प्रकार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण काम किया जाता है, वो केवल राजनीति द्वारा किया जाता है। और विभिन्न जो जनकल्याणकारी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन सामान्य को मोटिवेट करने का काम, प्रेरित करने का काम, जागरूक करने का काम, उन्हें जानकारी देने का काम भी राजनीति द्वारा किया जाता है। सरकार के सामने जो राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, जो इस प्रकार की जो समसामयिक जो समस्याएं होती हैं, सभी प्रकार की समस्याओं के पहलुओं के बारे में जन सामान्य परिचित करके जानकारी रहती है, वो जानकारी राजनीति द्वारा दी जाती है। इसलिए राजनीति के द्वारा वही काम किया जाता है जो कार्य एक नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम पुल के द्वारा किया जाता है, सेतु रूप किया जाता है। तो जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता की जो भूमिका का निर्वहन किया जाता है, वो राजनीति द्वारा किया जाता है। समय समय पर क्षेत्र विशेष जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम भी इन राजनीति द्वारा किया जाता है। और सरकार की जो जनकल्याणकारी जो फ्लेक्सिबल जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम भी इन राजनीति द्वारा किया जाता है। यही काम होता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। अधिक समय तक शासक वर्ग के क्रांति नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता है, क्योंकि जो सरकारी स्तर पर जो भूलें रह जाती हैं, जो त्रुटियां रह जाती हैं, इस प्रकार राजनीति के माध्यम से उन्हें सुधारने का काम भी इन सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण जो काम इनके द्वारा किया जाता है। आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं, इन चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है, अपनी नीति का जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार करने का काम किया जाता है, ताकि उन्हें अधिकाधिक संख्या में मेजोरिटी प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो। और इसलिए जनता सरकार के बीच एक सेतु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किया जाता है। चुनाव के समय जो आवश्यक मतदाताओं की भीड़ होती है, उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का काम भी इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है लोकतंत्र की व्यवस्था में, बहुत रोल ऑफ विपक्ष का काम किया जाता है। विपक्ष के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त होता है, मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, उसे राजनीतिक के द्वारा विपक्ष के रूप में काम करने का निश्चय किया जाता है। अर्थात वह दल विरोधी दल के रूप में काम करता है। जिस दल की सरकार होती है, जिस दल की मेजोरिटी जो बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है, सत्ताधारी दल की नीति की रचना करने का काम भी इन विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ये कार्य राजनीतिक दल किया जाता है। केवल ये था कि सत्ताधारी दल की नीतियों की जो मनमानी होती है, जो तानाशाही होती है, इससे जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण कुछ लगा जाता है, वो कुछ लगने का भी इसे राजनीतिक के द्वारा किया जाता है। केवल ये था कि जिस देश में, जिस राज्य में सशक्त विपक्ष का अभाव होता है, उस दल उस देश में
सत्ताधारी दल की जो नीतियां होती हैं बड़ी निरंकुश होती हैं, बड़ी नीति स्थान से होती हैं। इस प्रकार की नीति को इस प्रकार से जोड़ा इस प्रकार की रोकने की कोशिश की जाती है कि राजनीति किया जाता है। तो शासन का संचालन करना है, जनता की सरकार के विषय को काम करना है और सबसे इंपोर्टेंट काम जो किया जाता है चुनाव का संचालन करना। वास्तव में प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव की सार्थकता प्रकट होती है वह राजनीतिक दलों से ही प्रकट होती है। जब भी चुनाव होते हैं सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार मिला जाता है, एक प्रकार उन्हें जिताने के भरसक प्रयास किए जाते हैं और चुनाव में तीव्र चुनाव प्रचार प्रसार कार्य भी सभी राजनीतिक दल किया जाता है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बहुत सारे प्रकार के जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाए जाते हैं। जो प्रमुख जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए, एजेंडा बनाते हुए अपने चुनाव जीतने का भरसक प्रयास किया जाता है। चुनाव के समय इस प्रकार की जो चुनावी सभाएं जाती हैं उनमें मतदाताओं से बिल्कुल जुटाया जाता है और उन्हें न केवल मतदान की प्रक्रिया में जानकारी दी जाती है बल्कि नियमन साबित करके जो लोग 18 वर्ष के बाद कर चुके होते हैं उनका नाम मतदाता सूची जुड़वाने का काम भी इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो चुनाव के दौरान जो चुनावी जो माहौल होता है, चुनाव की सार्थकता जो प्रकट होती है वह पूरे राजनीतिक दलों द्वारा प्रकट होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के आधुनिक पहिए के रूप में राजनीति की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस प्रकार की भूमिका से इग्नोर नहीं किया, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आज हम के लिए धन्यवाद।